दोस्तों, एक 35 साल की महिला एक 65 साल के आदमी से फोन पर दिन रात प्यार भरी बातें करती है। वह कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में आपसे बेहतर इंसान नहीं देखा, मैं आपसे प्यार करने लगी हूं, आपके बिना जी नहीं सकती। अब दोस्तों, जब 65 साल का आदमी एक महिला से ऐसी बातें सुनता है तो एक बार फिर उसके मूंछों पर ताव आ जाता है और वह भी उस महिला से प्यार भरी बातें करने लगता है। दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन दोस्तों, अब उस आदमी को क्या पता कि इस उम्र में प्यार मोहब्बत उसके बस की बात नहीं थी, वो भी एक 35 साल की जवान महिला के साथ। लेकिन दोस्तों, फिर भी आदत से मजबूर वह आदमी उससे प्यार कर बैठता है और फिर जब दोनों मिलते हैं तो उसके बाद वो महिला उस आदमी का वह हाल करती है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, एक बहुत ही अजीब कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की। एक व्यक्ति जिसका नाम घनश्याम होता है, वह रेलवे से रिटायर्ड एक सरकारी कर्मचारी थे। हाल फिलहाल उनकी उम्र 65 साल की होती है। वह नौकरी से फुर्सत पाने के बाद खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी थी नहीं और बच्चे अपने अपनी जगह पर सेट होते हैं। दोस्तों, एक दिन वह पार्क में बैठे थे, बहुत ही उदास बहुत ही परेशान। तभी पार्क में घूमती हुई महिला मिलती है जिसकी उम्र 35 साल की होती है, जिसका नाम सोनिया होता है। वह जब घनश्याम को देखती है कि बेंच पर बैठे हुए उदास और परेशान थे तो दोस्तों, वह धीरे धीरे उनके पास आती है और बगल में बैठ जाती है। कहती है, कैसे हैं सर, आप बहुत उदास लग रहे, क्या बात है, तबीयत ठीक तो है क्या, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। अब दोस्तों, जब वह उस महिला की तरफ देखते हैं, सोनिया की तरफ देखते हैं, कहते हैं, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह कहती है, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, ऐसे लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। फिर वह कहती है, लेकिन आप उदास क्यों हैं, क्यों परेशान है, क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। दोस्तों, जब इतनी बात वह सुनते हैं, उनके दिल में थोड़ी तसल्ली आती है। वह उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा। इस उम्र में अगर कोई प्यार से चार बातें कर ले वही बहुत है। अब उनकी बात सुनकर जो सोनिया थी वह हंस देती है, कहती है, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बातें करूंगी। अब दोस्तों, हाल फिलहाल वो अपना नंबर देते हैं और उसके बाद कुछ देर तक दोनों वहां पर बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं बाहर, चाय पानी पीते हैं और 1 ही 2 घंटे में उन लोगों को ये लगने लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद अब उन दोनों में जब वह घर पर जाते हैं तो रात को सोनिया जो है वह घनश्याम के पास कॉल करती है और उसका फोन देखते ही वह खुशी से झूम उठते हैं, कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फोन करेगी। तो दोस्तों, सोनिया भी कहती है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा फोन उठा लेंगे। अब दोस्तों, इस तरीके से बातचीत की शुरुआत होती है और यह जो सिलसिला उस दिन शुरू हुआ तो फिर वह आगे चलता रहा। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए उन लोगों का रिश्ता और गहरा होता गया। अब जो है दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। अब जो सोनिया थी वह घनश्याम के बुढ़ापे का सहारा बन गई और जो घनश्याम थे उन्होंने भी सोनिया के आंचल को रुपए और पैसों से भर दिया, क्योंकि घनश्याम के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं। रेलवे से रिटायर हुए थे, बहुत सारा पैसा मिला था और उन्होंने वह सारा पैसा जमा कर रखा था। इसके अलावा उन्हें हर महीने रेलवे की तरफ से एक मोटी पेंशन मिलती थी, तो इसीलिए उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। और जब सोनिया ने उन पर सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया तो उन्होंने भी सोनिया पर जी जान से पैसे लुटाए, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। फिलहाल ऐसे चलता रहा, दोनों लोग बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा घनश्याम को लगता था कि सोनिया उनसे खुश है, लेकिन सोनिया के मन में कुछ और चल रहा था। अब एक दिन जो घनश्याम थे वह उससे कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मुझसे दूर रहती हो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह उनके पास रहती नहीं थी, वह अपने घर पर रहती थी। जब भी मौका मिलता था तो दोनों लोग मिल लेते थे। तो श्याम कहते हैं कि क्यों ना, जब हम दोनों में रिश्ता बन ही गया है, हम दोनों अपने रिश्ते को एक नया नाम देते हैं, तो मेरे पास आकर रहने लगो, मैं तुम्हें अपना
पत्नी बनाना चाहता हूं। अब दोस्तों जब सोनिया ये बात सुनती है तो अचरज में पड़ जाती है, क्योंकि वह किसी और बंदे से प्यार कर रही थी और उसका नाम रोहित चौधरी होता है। अब वो मंजस में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। वो जो है घनश्याम को टालने मटोल लगती है कि आपके घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और जिंदगी के जो भी दिन बचे हैं वह तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूं। लेकिन सोनिया जो है असमंजस में पड़ी थी, क्योंकि अब 65 साल के आदमी के साथ वह पूरी जिंदगी कैसे अपनी बिताती, और वह जो है रोहित चौधरी से प्यार करती थी और रोहित भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था। सोनिया इस असमंजस में पड़ी थी कि कैसे जो है वह उनके साथ रहे और घनश्याम जो है उसे अपने पास रहने के लिए जीत करने लगे। अब दोस्तों ये सब चल ही रहा था, तभी जो है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पास एक हाईवे जाता है वन गाया के पास। वहां पर घनश्याम की आधी जली लाश मिलती है और बगल में उनकी बाइक भी पड़ी थी जो भी जल चुकी थी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर दोनों लोग साथ में रह रहे थे, ऐसा क्या होता है, घनश्याम कहाँ जा रहे थे कि उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंचती है और जले हुए मोबाइल से किसी तरीके से नंबर निकालती है, तो पुलिस जो है घनश्याम के परिवार वालों से संपर्क करती है। परिवार वाले आते हैं और फिर वह देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वह जो है उनकी पहचान करते हैं। उसके बाद पुलिस उनको पीएम कराने के बाद वह बॉडी सौंप देती है। फिर वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब पुलिस परेशान थी कि इस तरीके से एक हाईवे पर तो हो नहीं सकता कि मोटर साइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो और फिर दोनों ही जल जाए, कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस अपने काम में लग जाती है, तो वहां के जो भी सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि वह जो है बहुत दूरी तक आ चुके थे अपने घर से, उस बीच के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल है। तो उसके बाद जो फुटेज मिलते हैं उसके अनुसार घनश्याम किसी महिला को अपने बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे और वो जो महिला थी दोस्तों वह सोनिया होती है। और उसके कुछ दूर और जाने के बाद फिर एक और बंदा उस बाइक पर बैठ जाता है और वह जो बंदा होता है वह रोहित चौधरी होता है। अब पुलिस जो है उन लोगों का जो नंबर निकालती है, तो सबसे ज्यादा बात जो है घनश्याम सोनिया से ही किए हुए थे। तो सोनिया के जब नंबर को ट्रेस करती है तो आगरा में जाकर वो मिलती है उससे, आगरा से उठाकर लाते हैं और उसके बाद पूछताछ शुरू करते हैं। अब पहले तो पुलिस को गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है तो सब दोनों लोग अपने मुंह से कबूल कर देते हैं। अब दोस्तों जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, जिसके मुताबिक ये जो भी था ये बहुत पहले से सोची समझी साजिश थी। उस दिन पार्क में मिलना और घनश्याम से सोनिया का अप्रोच करना, बातें करना और फिर उन्हें अपने जलवे दिखाना, या यूं कहे घनश्याम को अपने प्रेम जाल में फंसाना, ये सब पहले से ही सोनिया ने सब कुछ प्लान कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि यह अपनी जिंदगी में अकेले हैं और अब इनको किस चीज की कमी खल रही है। वो दोस्तों इसी का फायदा उठाती है और पार्क में जाकर उनसे प्यार भरी बातें करती है और उसके बाद घनश्याम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और फिर उनसे वह रिलेशन बनाती है, उन पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है और उसके बदले में जो भी कुछ उसने किया था वह सिर्फ पैसों के लिए किया था, क्योंकि उसे पता था कि इतनी दौलत है इनके पास कि अगर वह मुझे मिल जाए तो फिर मैं अपनी जिंदगी बहुत ही ऐश से काटूं। और यह कुछ दिनों में वह सारा कुछ हड़पने वाली थी और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन जब घनश्याम जिद पकड़ने लगे कि तुम मेरे पास आकर रहने लगो और मैं दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूं, तो वह फिर सख्ते में आ जाती है। वह सोचती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर वह रोहित के साथ कैसे रहेगी, और फिर यही सोचकर एक दिन रोहित और सोनिया ने एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसके तहत घनश्याम को उसने फोन किया कि आओ कहीं चलना है, कहीं लंबी दूरी पर चलते हैं घूमने। वो अपनी बाइक लेकर आते हैं, सोनिया को बिठाते हैं और कुछ ही दूर जाते हैं, जहां पर वह रोहित भी मिल जाता है। जब रोहित मिलता है तो कहती है रोको रोको, ये तो मेरा भाई है, इसे सब कुछ पता है और इसी की वजह से तो हम दोनों एक साथ रह पाएंगे, यही तो हमें सपोर्ट करता है। दोस्तों उसके बाद वो रोहित भी उस बाइक पर बैठ जाता है और उस हाईवे पर
कहीं सीसीटीवी लगे थे कहीं नहीं लगे थे, तो जहां पर नहीं लगा था एक सुनसान जगह पर वह लोग जाते हैं और वहां पर किसी बहाने से उतरते हैं और उसके बाद चून की सब कुछ पहले से उन्होंने सोच रखा था, तो वह सामान भी अपने साथ लाए थे। एक लोहे की रड निकालता है और फिर पीछे से घनश्याम के सर पर वार करता है और वह वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद तेल भी लाए थे, छिड़क देते हैं और फिर उसके बाद वहां पर वो लोग आग लगा देते हैं और फिर दूसरा साधन पकड़ वहां से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद सोनिया जो है आगरा भाग जाती है और जो रोहित होता है वह कहीं और चला जाता है, लेकिन जो है पुलिस इन लोगों को पकड़ कर लाती है। अब दोस्तों सारा कुछ वह लोग दौलत के लिए और पैसों के लिए किए थे। उसका घनश्याम से कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, प्यार करने का उसका कोई इरादा नहीं था, सब कुछ उसने पैसों के लिए किया था। तो दोस्तों तो ये रही कहानी। कभी कभी दौलत भी जान की दुश्मन बन जाती है। मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था कि इस तरीके की घटनाएं भी समाज में होती रहती है। किसी पर आंख मत करा, भरोसा ना करें और जहां भी रहे सावधान रहे, सुरक्षित रहो। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।